राज्यसभा में तवांग मामले पर अपोजिशन की हठधर्मी से नाराज चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन के हंगामे को बताया गैर मुहज्जब। कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने अपोजिशन के हंगामे पर किया अफसोस का इजहार। कहा, अपोजिशन बहस नहीं, सिर्फ शोर मचाकर ऐवान के वकार को पहुंचा रही है नुकसान। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर निचली सतह की सियासत का लगाया इल्जाम। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने तवांग मामले पर फौज पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, डोकलाम वाकये के बाद राहुल गांधी को चीनी हुक्काम के साथ खड़े देखा गया। अनुराग ठाकुर ने कहा, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में आई कमी और 2014 के बाद शुमाल मशरिक में शुरू हुआ अमन का दौर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अहम कानून साजी का काम जेर तजवीज़। मुतादिद पुराने कवानीन को खत्म करने से मुतालिक मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में किया गया पेश। लोकसभा में बहरी कज़्ज़ाक़ी मुखालिफ बिल 2019 हुआ मंजूर। राज्यसभा में अप्रोप्रिएशन बिल बहस शुरू। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा, हुकूमत चीन के चैलेंज से लाताल्लुक नहीं। कहा, अगर हुकूमत की बेहसी की पॉलिसी होती तो भारतीय फौज को सरहद पर क्यों भेजा जाता। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जवानों के लिए ऐसी ज़बान नहीं की जानी चाहिए इस्तेमाल। गुड गवर्नेंस हफ्ता आज से मुल्क भर में हुआ शुरू। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में इंतजामिया गांव की जानिब मुहिम का किया आगाज। इस दौरान 3100 से ज्यादा नई सरकारी खिदमात को किया गया ऑनलाइन। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी की क़ियादत में पहली बार दिल्ली इंतजामिया में बढ़ी शफाफियत। शुमाली भारत में बढ़ा सर्दी का सितम। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। दिल्ली एनसीआर में दर्जा हरारत में कमी के साथ तनी धुंध और कोहने की चादर। कुछ जुनूबी रियासतों में बारिश के इम्कानात। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन किसी भी दिफाई चैलेंज के लिए है तैयार। कहा, यूक्रेन की सरहदों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। मगरबी ममालिक से मुअस्सर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की अपील। रूस के सदर पुतिन आज बेलारूस का कर सकते हैं दौरा। एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के ओहदे से मुस्तफी होने के बारे में पूछा सवाल। मस्क ने पोल के जरिए लोगों से पूछा कि क्या उन्हें ट्विटर के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। मस्क ने रायशुमारी के नताइज पर अमल करने की भी कही बात। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज 9वां दिन है। 3 बिल लोकसभा में ज़ेर गौर हैं जो मंजूरी के लिए फहरिस्तबंद हैं। दूसरी जानिब राज्यसभा में अपोजिशन मुसलसल रखनाअंदाजी कर रही है। ऐवान बाला में अपोजिशन ने चीन के मामले पर वॉकआउट किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ज़ाब्ता 267 के तहत ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने का मुतालबा किया, जिस पर चेयरमैन ने कहा कि अरकान ज़ाब्ते के मुताबिक बहस नहीं चाहते और इनकी तरफ से दिए गए नोटिस में ज़ाब्ते को नजरअंदाज किया गया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज ऐवान में अपोजिशन के हंगामे पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि ऐवान में जिस तरह से हंगामा आराई की जा रही है वो नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि हंगामा करने की जगह नहीं है बल्कि बहस व मुबाहिसे की जगह है। यहाँ ज़ाब्तों पर अमल किया जाता है, हंगामा नहीं किया जा सकता। I have categorically indicated I cannot give attention to any notice that is deficient. I cannot focus on any notice that miserably fails with minimum requirement of fulfillment of rules. This is not a platform for anyone just to rise and say whatever one feels like. We have to follow the rules. Once you follow the rules,
you will get platform. This is a place for dialogue, deliberation, discussion. मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमें ऐवान में बहस करनी है, लेकिन ये लोग बहस नहीं बल्कि ऐवान में शोर मचाकर ऐवान के वकार को पामाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सन 2012 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी ये लोग अवाम की परवाह किए बगैर सिर्फ खुदगर्जी की सियासत करते थे। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूं जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी सच्चाई है कि आज से कई वर्ष पहले 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा, Make your point, make your point. China continues to be in illegal occupation of 38,000 square kilometers in the Indian state of Jammu and Kashmir. 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में Honorable मैंने member. बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते, और मैं समझता हूं कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। वहीं लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान कई अहम मसाइल पर बहस हुई। मरकजी वजीर जे किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में शुमाल मशरकी रियासतों से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि जब से मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तब से शुमाल मशरकी रियासतों में न सिर्फ अमन का माहौल है बल्कि मुल्क व बैरून मुल्क से बड़ी कंपनियां भी यहाँ सरमायाकारी के लिए आ रही हैं। सरकार के द्वारा हम काम कर रहे हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट में जो लैंड इश्यूज है उसके कारण, क्योंकि आपका जो इतने दिन का साल में जो नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने से पहले क्या था, उधर आप लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम था, 15 दिन 20 दिन ब्लॉकेड होता था, धरना होता था, इंसर्जेंट को एक्टिविटी होता था। अभी मैं बताना चाहता हूं 8 साल में नॉर्थ ईस्ट में पीस आया है। अभी कोई भी नॉर्थ ईस्ट में अभी इंसर्जेंसी ग्रुप का एक्टिविटी है, आपके कारण, आपका राजनीतिक कारण, इनस्टेबल सरकार से कभी भी कोई चीफ मिनिस्टर 5 साल काम नहीं किया कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में। अभी मैं गौरव के साथ बता सकता हूं, मोदी जी के राज्य में नॉर्थ ईस्ट में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अभी पूरे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। बैंक कर्जों पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनकी जायदादें नीलाम करके बैंकों के वाजिबात वसूल किए जा रहे हैं। The processes are very layered, and there are times when even if the assets of defaulters, the word willful is really not in the parlance, but still I'm using it very loosely. I'm not using it with the usual weight of that word. But if there are defaulters and whose assets, even if they are attached, requires a very complicated processes through the court. Now, equally, the same asset is claimed by, let us say, an investigative agency, as much as claimed by the bank, and as much claimed by those who come in the waterfall mechanism as creditors. चीन के मामले पर राज्यसभा में हंगामा आराई पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि आज ऐवान में अपोजिशन की मायूसी जाहिर करती है कि वो ज़ाब्ते पर यकीन नहीं रखती। अपोजिशन हसास मसाइल पर बहस नहीं करना चाहती। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी निचली सतह की सियासत कर रही है। विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस पार्टी बहुत निचले स्तर पर राजनीति कर रही है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशंस तक का सम्मान करना छोड़ दिया है और पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दे रही है। जो ऑनरेबल चेयरमैन के रूलिंग्स है उसको भी नज़रअंदाज करती है, उनके जो अपील होती है उसको भी नज़रअंदाज करती है, और एक प्रकार से एक अड़चन डालने वाला काम पार्लियामेंट का उनमें दिखने में आ रहा है। यहाँ तक कि आज चेयर को भी कहना पड़ा कि क्या कोई स्प्रिंग बोर्ड है उस कुर्सी पे जिस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठते हैं, जिसके कारण वो बार बार उठते हैं। पीयूष गोयल ने
यह भी कहा कि तवांग में भारतीय फौजियों और चीनी फौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम पर राहुल गांधी समेत कई कांग्रेसी लीडरों का बयान इंतहाई गैर हसास है। कांग्रेस लीडरों के बयान से फौज की हौसला शिकनी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी भारतीय फौज की बहादुरी और जज्बे को सलाम करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे देश ने एकजुट होकर हमारे आर्म फोर्सेस का हौसला भी बढ़ाना चाहिए, उनकी काम की दाद देनी चाहिए। और मैं समझता हूं वी आर ऑल प्राउड, हम सबको गर्व है हमारे सेना के ऊपर, हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर। इससे कबल मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन कानून लाई है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने दुनिया को दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुत्तहिद होने का पैगाम दिया है। आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तवांग मामले पर ऐवान में अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी ही फौज पर सवाल उठा रही है। रक्षा मंत्री जी ने बड़ी विस्तार में इस पर अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दी और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी ही सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हमारी फौज के लिए एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी, हमने अपनी फौज को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी फौज को जदीद हथियारों से लैस किया है। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए और मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में करके अब दुनिया पर निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हमने अपनी सेना को मजबूत किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि हुकूमत चीन के चैलेंज से लाताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की बहसी की पॉलिसी होती तो वो भारतीय फौज को सरहद पर क्यों भेजती। उन्होंने कहा कि अगर हम चीन से लाताल्लुक थे तो आज हम चीन पर कशीदगी कम करने और मुनहरिफ होने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुलेआम कह रही है कि चीन के साथ मुल्क के ताल्लुकात मामूल पर नहीं है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के बयान का हवाला देते हुए वजीर खारजा ने कहा कि जवानों के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। Sir, in passing, the honourable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders to defend us? If we were indifferent to China, why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened.
when I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our Jawans. Yeah. When our Jawans, sir, are standing, sir, our Jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our Jawans. Sir, our Jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. अमला, अवामी शिकायत और पेंशन की वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में गुड गवर्नेंस हफ्ता 2022 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन विलेज की तरफ मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने गुड गवर्नेंस वीक की वेबसाइट www.pgportal.gov.in की भी लॉन्च किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि देही इलाकों में गुड गवर्नेंस का काम सिर्फ और सिर्फ मुल्क में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुमकिन हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क में गुड गवर्नेंस के साथ शफाफियत भी आ रही है। It becomes imperative for us to extend the best practices which have been experimented in the urban areas towards the rural areas in order to ensure that there is no mismatch of governance happening. Increase transparency, increase citizen centricity, increase accountability, and also means to reach out to the last man in the last queue. These are the essential prerequisites of achieving this objective. कर्नाटक कानून साज असम्बली का सरमाई इजलास आज से बेलगांव में स्वर्ण विधान सौध में शुरू हो गया। सेशन के दौरान बीजेपी हुकूमत अहम कानून साजी को आगे बढ़ाने का मंसूबा बना रही है, जबकि अपोजिशन बदउनवानी समेत कई मसाइल पर हुकूमत को घेरने के लिए तैयार है। बीजेपी हुकूमत दर्ज फहरिस्त जातों के लिए रिजर्वेशन 15% से बढ़ाकर 17% और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने के अपने मंसूबे के साथ आगे बढ़ रही है। सेशन शुरू होने से कबल स्वर्ण विधान सौध में वीर सावरकर की तस्वीर के नकाब कुशाई की गई। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया ने असेंबली हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाने के खिलाफ असेंबली के बाहर एहतिजाज किया। बीजेपी मेंबरान असम्बली ने बिहार हुकूमत की शराबबंदी पॉलिसी के खिलाफ पोस्टर दिखाकर बिहार कानून साज असम्बली के बाहर एहतिजाज किया। इस दौरान बीजेपी ने मुतासरीन के अहल खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शराब के मामले में पहले भी मुआवजा दिया जा चुका है। आज बिहार असम्बली का आखिरी दिन है। उधर झारखंड कानून साज असम्बली का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है। इजलास का आगाज हंगामा आराई से हुआ। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी मेंबरान असम्बली ने असम्बली के मेन गेट पर जमकर नारे लगाए और मुजाहरा किया। साहिबगंज जिले के रबीता पहाड़िया कत्ल केस पर अपोजिशन ने दिलदार अंसारी की सजाए मौत का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। झारखंड का इस्लामिजाइजेशन बंद करो, रबीता पहाड़िया के कातिल दिलदार अंसारी को फांसी दो, कोयला चोरी बंद करो के नारे लगाए गए। अपोजिशन के एमएलए मनीष जायसवाल ने कहा कि इस रियासत में ना तो लोग महफूज हैं और ना ही कानकनी। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का मकसद अवाम को सहूलियात फराहम करना नहीं बल्कि अपने लिए माल बनाना है। चंदन क्यारी के एमएलए अमर कुमार बोरी ने कहा कि रियासती हुकूमत खुशामद की सियासत से ऊपर नहीं उठ सकी। झारखंड में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है, लेकिन रियासती हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान के मजमूम अज़ाइम को एक बार फिर खाक में मिला दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने गुज़िश्ता रात फोर्स की चंदवाडाला और कसवाल चौकियों पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की दरानंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। गुरदासपुर बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने बताया कि कल रात बीएसएफ की चंदवाडाला पोस्ट और कसवाल पोस्ट पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। जवानों ने इसे और आगे दाखिल होने से रोकने के लिए गोलियां चलाईं। आसपास के इलाकों में तलाशी ली जा रही है। इससे कबल 15 दिसंबर को भी बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। 15 दिसंबर को बीएसएफ ने पाकिस्तान वापस जाने वाले ड्रोन पर 6 गोलियां चलाईं। इसके बाद पुलिस और बीएसएफ की मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान सरहदी गांव पर खेत से एक बैग बरामद हुआ। इसमें हेरोइन के 3 पैकेट बरामद हुए जिनका वजन 650 ग्राम था। यह वाकया बीएसएफ के अबोहर सेक्टर के फाजिलका में पेश आया।
और शुमाली भारत में सर्दी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार समेत कई रियासतों में सर्दी बढ़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाईस मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब शुमाली राजस्थान और हिमाचल में सर्दी की लहर का असर दिखाई दे रहा है। कुछ जुनूबी रियासतों में बारिश के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा। दिल्ली एनसीआर में दर्जा हरारत में कमी के साथ ही सर्दी और बढ़ गई है। इसके साथ ही धुंध की चादर भी फैलने लगी है। दारुल हुकूमत के कई इलाके धुंध की लपेट में है। ताहम दोपहर के वक्त धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है। दिल्ली में आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। दरियासना दारुल हुकूमत में आलूदगी के हवाले से सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। कौमी राजधानी दिल्ली में हवा के मायार का इंडेक्स आज इंतहाई खराब जुमरे में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी सर्दी का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से यूपी के दर्जा हरारत में कमी दर्ज की जा रही है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में कई मकामात पर आसमान अबर आलूद रहेगा, जबकि ठंडी हवाओं के बाइस सर्दी के साथ कपकपाहट में इजाफा हो सकता है। राजधानी लखनऊ और प्रयागराज में आज सुबह कोहरे की चादर छाई रही, जिसकी वजह से हद निगाह भी बहुत कम हो गई। साथ ही गाड़ियों को बत्तियां जलाकर आगे बढ़ना पड़ा। सर्दी से बचने के लिए लोग आग तापते नजर आए। गाजियाबाद में धुंध और ठंडी हवा की दस्तक के बाद अब सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। गाजियाबाद में आज सुबह सर्दी के साथ ही सड़कों पर धुंध की चादर छा गई, जिसकी वजह से सड़कों पर हद निगाह बहुत कम हो गई। गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त दिखाई दी। लोग अपनी गाड़ियों की लाइट्स के साथ इशारे इस्तेमाल करते हुए देखे गए। इसके साथ साथ सुबह की सैर करने वाले भी धुंध के बायस परेशान नजर आए। और पंजाब में भी सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सुबह और रात के वक्त ठिठुरन का एहसास होने लगा है। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए आग भी जलाना शुरू कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के आवाम को आइंदा चंद रोज में सर्दी की लहर के साथ साथ घनी धुंध का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दिन और रात की दर्जा हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भटिंडा में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मुल्क की सदियों पुरानी शानदार इल्मी तारीख से वाबस्ता हकाइक में बाज अदीबों की जानिब से ज़ाती मफादात की वजह से जानबूझकर बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा की गई। मुल्क के लोगों को इस हकीकत से रोशनास कराने के लिए किताब असत्यमेव जयते लिखी गई। किताब के हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी एडिशन का नई दिल्ली में मारूफ धर्माचार्य स्वामी श्री परमानंद सरस्वती ने इजरा किया। पेश है हमारे नामानिगार ओपी यादव की ये रिपोर्ट। असत्यमेव जयते, जी हाँ, आपने सही सुना। भारतीय तारीख को कैसे मस्क किया गया, इस बात को बयां करती है असत्यमेव जयते किताब। भारत की सदियों पुरानी शानदार तारीख पर मुल्क के अवाम को फख्र है, लेकिन उस वक्त के मुअर्रिखीन और अदीबों ने अपने जाती मफाद की वजह से न सिर्फ इसकी तशरीह अपने मुताबिक की, बल्कि जानबूझकर गलत फहमियाँ फैलाईं, जिनका सही बयान असत्यमेव जयते किताब में किया गया है। भीष्म प्रकाशन के जरिए छापी गई किताब के हिंदी, गुजराती व अंग्रेजी एडिशन का नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इजरा किया गया। पूरे सब के सब टॉपिक जो किताब में है वो सिद्ध करते हैं सब असत्य था। कई चीज़ें, एक तो आर्यन इन्वेशन असत्य है, ये वर्णाश्रम के लिए जो कहा है वो असत्य है, और ये काफ़ी चीज़ें जो किताब में सब लिखी है उसके टॉपिक, किस प्रकार से आज़ादी आई, किस हिंदू धर्म क्या है, वो असत्य है। It is in that line, culture of any country, the history of any country should not be forgotten, that should be taught in its real perspective. माहिरीन के मुताबिक मुसन्निफ अभिजीत जोग की ये गैर मामूली इल्मी किताब सियाको सबाक के साथ सच की तलाश करती है और झूठ की दीवारों को गिराकर हकीकी तारीख पर रोशनी डालती है। हीन भावना जो पैदा हुई है उसका भी फाउंडेशन है झूठा इतिहास, जिसमें हमें बताया गया कि हम हमेशा हारते आए, हमारा इतिहास ये पराजय का इतिहास है। बट ये सरासर गलत है। हमारा इतिहास ये संघर्ष का इतिहास है। और अपने आप को, अपनी छवि को एयर ब्रश करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, तो ये तो हिस्ट्री में चला आ रहा है।
पर अभी पिछले 7-8 साल में बहुत सारी ऐसी, अभिजीत जी हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें और आई हैं। इट विल बी एब्सोल्युटली वाटरशेड मोमेंट्स हैं इंडियन हिस्ट्री पे। ये पुस्तक जो है वो अब तक भारत के इतिहास में हमको कितने झूठ बोले गए हैं उसके बारे में ये बहुत विस्तार से बात करता है और ये पूरा कैनवस कवर करता है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की इतिहास तक। सत्य को फिर एस्टैब्लिश करने में पूरे भारतवर्ष की जो चेतना है, विशेषतः युवा चेतना है, उसको जागरूक करने में यह असत्यमेव किताब बहुत बड़ी सहायक इस प्रकार की साबित होगी। किताब की रस्म इजरा में शिरकत करने आए अहले दानिश ने मुल्क की हजारों बरस पुरानी तारीख की काबिल फख्र कहानियों को मंजर-ए-आम पर लाने में वजीर आजम के ताउन की तारीफ करते हुए भारतीय इल्म और रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक तरह से इकोसिस्टम डेवलप किया है पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में, लोगों के मन में भावना आ रही है कि भाई ये हमें आपको सबको जाने, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। हमने कभी कोई एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान का और हमारे अतीत का गौरव जो है वो सबको जानकारी मिले। हमें पूरे विश्व की क्रोनोलॉजी को रिकॉन्साइल करके भारतीय क्रोनोलॉजी की जो प्राचीनता है, भारत की प्राचीनता, हमारी सभ्यता की प्राचीनता है, वो विश्व में सबसे अधिक है, तो वो हमें स्थापित करना है, क्योंकि पूरे भारत का युवा जनरेशन का जो प्राइड और जो स्वाभिमान आएगा वो आपके बिलोंगिंगनेस से आता। किताब के मुसन्निफ और नाशिर के मुताबिक भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में शाया ये किताब न सिर्फ मुल्क की तारीख से वाबस्ता गलत हक़ाइक़ से भारत के अवाम को रोशनास करवाने का एक जरिया बनेगी, बल्कि नई नस्ल में वतन परस्ती का जज्बा पैदा करने का काम भी अंजाम देगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सरहद की हिफाजत हमेशा से तरजीह रही है और उनका मुल्क रूस के साथ किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो तमाम मुमकिन दिफाई चैलेंजों से निमटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज बेलारूस का दौरा कर रहे हैं। पुतिन बेलारूस में मुमकिन नए हमलों पर बात कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में मगरबी ममालिक से मौसर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी फ़ौज मशरक़ी यूक्रेन के बखौमत में अपनी गिरफ्त बरकरार रखे हुए है, जहाँ शदीद जंग जारी है। गुज़िश्ता चंद दिनों में ट्विटर पर लगातार पॉलिसी तब्दीली के बाद ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ के ओहदे से इस्तीफा देने के सिलसिले में सवालात पूछे हैं। दरहकीकत मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक सर्वे शुरू किया है जिसमें लाखों सार्फिन से पूछा गया है कि क्या मुझे ट्विटर के सरबराह के ओहदे से सुबुकदोश हो जाना चाहिए। एक ट्वीट में मस्क ने लोगों से रायशुमारी में हिस्सा लेने को कहा। मस्क ने एक पोल के जरिए लोगों से पूछा है कि क्या उन्हें ट्विटर के सरबराह के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही मस्क ने रायशुमारी के नताइज पर अमल करने की भी बात की है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से तकरीबन 130 किलोमीटर शुमाल में सालिन सुरंग में एक ईंधन टैंकर में धमाका होने से कम से कम 19 अफराद की मौत हो गई और 32 दीगर जख्मी हो गए। परवान सूबे के एक तर्जुमान ने कहा कि इस धमाके में ख्वातीन और बच्चों समेत कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जिंदा बचे अफराद अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, जबकि महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। तामीरात आम्मा की वजारत के एक तर्जुमान मौलवी हमीदुल्लाह मिज़बा ने कहा कि आग बुझा दी गई है और सुरंग को साफ करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।